अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आई होप कि आप सब लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, आज मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट एक डिफरेंट टॉपिक से कर रही हूँ। वो यूजुअल जो सहरी की रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि वही रूटीन चल रही है काफ़ी दिनों से जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ ना, वो टॉपिक ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर ना सफाई का शौक़ कैसे पैदा कर सकते हैं। मतलब साफ़ रहने का शौक़ हम उनके अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा जब छोटा होता है ना तो हम उसकी सारी बातें मान रहे होते हैं, हम उसके मुँह के मुताबिक हर काम कर रहे होते हैं कि बस ये खुश रहे, ये रोए ना, ये हमें तंग ना करे, ये उदास ना हो। हम बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ना बच्चों को जैसे हमने नहलाना होता है, उन्हें साफ़ करना होता है, तो अक्सर बच्चे नहाने से बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, ये रो रहा है, इसे आज नहीं नहलाते, इसे कल नहला देंगे। कल भी फिर वो रोएगा तो हम कहेंगे हम इसे आज नहीं नहलाते, हम इसे परसों नहला देंगे। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि लोग हफ्ता हफ्ता अपने बच्चों को नहीं नहलाते, सिर्फ इसी डर से कि हमारा बच्चा रोएगा। जो इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि हमें सफाई वाली चीज़ पर ना हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इस्लाम सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर हम छोटे से बच्चे में ये शौक़ और ये अक्ल उसे नहीं ना देंगे कि आपने बच्चे साफ़ सुथरे रहना है, आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, तो वो बड़े होकर भी इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम बच्चे को नहला रहे हैं ना, अगर वो रो रहा है तो कोई बात नहीं, बच्चे रोते होते हैं। अगर वो रो रहा है तो वो एक दफ़ा रो लेगा, 2 दफ़ा रो लेगा, 3 दफ़ा रो लेगा। उसके बाद उसे आदत हो जाएगी, उसे पता होगा कि मेरी माँ ने मुझे नहलाना ही नहलाना है, मेरी माँ ने मुझे साफ़ सुथरा रखना ही रखना है, तो फिर अब मैंने नहीं रोना। मतलब उसे आदत हो जाएगी साफ़ सुथरा रहने की, उसे आदत हो जाएगी रोज़ नहाने की। अब इसके अंदर मैं 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूँगी। हम छोटे बच्चे के नेल्स काटते हैं ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तब तो वो चलो गोद में जब बच्चा होता है तो वो आराम से अपने नेल्स कटवा लेता है, वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करता, हम उसके नेल्स आराम से काट लेते हैं। लेकिन जो एज आती है ना 1.5 से 2 ईयर्स या 1 से 2 ईयर्स, जब बच्चा हिलना शुरू करता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, तो उस टाइम पे वो नेल्स नहीं कटवाता। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो अब आप लोगों को पता है कि नेल्स बच्चों के बड़े हों तो वो उनके मुंह में उन्होंने फुल टाइम अपने हाथ अपने मुंह में डालने हैं, फिंगर्स उन्होंने सक करनी है अपनी हर वक्त। तो इससे बहुत सारे जरासीम, बहुत सारे ख़तरनाक जरासीम उनके अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का पेट ख़राब रहता है, फिर वो चिड़चिड़े रहते हैं। फिर हम कह रहे होते हैं कि इनका पेट कैसे ख़राब हुआ है, ये वो, क्योंकि उन्होंने क्रॉलिंग करनी है, उन्होंने नीचे अपने हाथ गंदे करने हैं, उन्होंने हर गंदी चीज़ पे हाथ लगाने हैं। उन्हें तो ये अकल नहीं है ना कि कौन सी चीज़ साफ़ है, कौन सी चीज़ गंदी है। तो इस पे भी कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है, ये नेल्स नहीं कटवाता तो मैंने इसके नेल्स नहीं काटे। इस पर भी मुझे ये लगता है, पर्सनली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर भी हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब हम उसके नेल्स वगैरह काटेंगे, अगर वो रोता है तो वो एक दफ़ा रोएगा, आप ध्यान से काटें, आप उसे कोई कट वगैरह लगने ना दें, आप उसे कोई चोट वगैरह लगने ना दें, आप उसके ध्यान से नेल्स काटें, ताकि उसे पता हो कि मैंने हर हाल में नेल्स काटने ही काटने हैं और मेरी माँ ने मेरे नेल्स काटने ही काटने हर हाल में, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मैं रोऊंगा, चाहे मैं जो मर्ज़ी करूँगा। अच्छा, यही हैबिट्स ना मैंने इब्राहिम के अंदर भी डेवलप की है। मेरा बच्चा अभी 3 साल का होने वाला है। जब वो छोटा सा था ना, बेबी था, एक छोटा सा बेबी गोद वाला बच्चा था, तो मैं क्या करती थी कि मैं उसे दिन में एक दफ़ा ज़रूर बाथ दिलाती थी, और मैं रात को सोने से पहले ना क्या करती थी, मैं वाइप्स से ना उसके हाथ पाँव नीचे से साफ़ करती थी। हालाँकि ना वो क्रॉल करता था, ना वो कुछ और करता था, उसके पाँव बिल्कुल गंदे नहीं होते थे, वो तो एक गोद वाला बच्चा था। तो मतलब मैं उसे सोने से पहले इस तरह रेडी करती थी कि जैसे इसने अभी कहीं जाना हो, मैं उसे इस तरह रेडी करके साफ़ सुथरा करके मैं उसे सुलाती थी। और अभी तक भी उसकी यही रूटीन मैंने बनाई हुई है। दरमियान में अभी उसने पिछले दिनों नहाने से मुझे तंग करना शुरू किया था, उसने रोना शुरू किया था कि मैंने नहाना नहीं है, ये वो। सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में मैं 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसे लाजमी बात दिलाती हूँ। कभी भी हफ्ता गुजरने नहीं दिया, कभी भी 10 दिन गुजरने नहीं दिए, कभी भी 15 दिन गुजरने नहीं दिए। मैक्सिमम 2 डेज़, या वो भी जब वो उसे थोड़ा बहुत फीवर वगैरह हो, वरना 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मैं उसे शावर दिलाती हूँ। और अब गर्मियों में तो सीन ये है कि वो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसे ये आदत डल चुकी है कि वो 2-2 3-3 दफ़ा दिन में शावर ले लेता है। खुद ही वो कहता है कि मामा मुझे नहीं करनी है। तो इस तरह बच्चे आपके साफ़ सुथरे भी रहते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो चीज़ ये है कि छोटे बच्चों में ना आप सबको पता होगा, जो सब माएँ हैं उनको पता होगा कि बच्चों के सरों में जुमें होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लाइस और निट्स।
ये बच्चों के सरों में होती हैं, चाहे आप लोग जितना मर्जी उनका सफाई का ख्याल रख लें, ये बच्चों के सरों में पैदा होती हैं तब जब बच्चे बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, उनके साथ खेलना शुरू करते हैं। अब उनका खेलना भी बहुत ज़रूरी है, हम उन्हें हर वक्त घर में बंद करके नहीं रख सकते। उन्होंने खेलना ही खेलना है, उन्होंने स्कूल जाना ही जाना है, उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने खेलना है बाहर दूसरे बच्चों के साथ। तो इसका क्या हल है? इसका हल मेरे पास भी कोई 1-2 महीने पहले ही आया है। मैं छोटी थी तब मेरे सर में भी जुएँ होती थी जब मैं स्कूल जाती होती थी, जब मैंने हर वक्त ना स्कार्फ बंद करके रखना होता था, तो पसीने की वजह से और स्कूल में बच्चों के साथ 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 जुड़ के बैठने की वजह से ये चीज़ें एक दूसरे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अच्छा, इब्राहिम ने क्या करना शुरू किया, पीछे जो सर्दियाँ गुजरी है ना, हमारे घर के बाहर ब्लॉक है, एक ग्राउंड सा बना हुआ है, उधर बच्चे ना खेलने आते हैं। सर्दियों में धूप का शौक़ होता है ना कि धूप में जाकर बैठें, धूप में जाके खेलें, तो वो भी जाता था। अब हम उसे मना तो कर नहीं सकते थे, तो वहाँ पे वो छोटा बच्चा बाकी बच्चों के साथ जब खेलता था, उनके साथ सर जोड़ जोड़ के जब बैठता था, तो उसके सर में हमें एक दिन फील हुआ कि ये ख़ारिश कर रहा है अपने सर में। तो मैंने उसके सर में चेक किया तो मुझे उसके सर में जूं नज़र आई और मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा कि ये क्या हुआ? मैं तो सोचती थी जब ये स्कूल जाएगा तब मुझे इस तरह की कोई कंप्लेन, तब मुझे इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे बच्चे के सर में कुछ है। लेकिन अभी तो इसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया। फिर मैंने अपनी मामा से पूछा तो मामा ने बोला कि ये बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है ना, तो इस वजह से इसके सर में भी बच्चों से ट्रांसफ़र हो गई हो, क्योंकि घर में तो किसी के सर में भी नहीं है। तो तब मैंने क्या किया, अब मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा मुझे इसका कोई तो हल निकालना है। जब मैं इसकी बाकी सफाई का इतना ख्याल रखती हूँ तो अब मैं इसके सर को तो गंदा रहने नहीं ना दे सकती अपने बच्चे के सर को। ऊपर से वो ख़ारिश इतनी कर रहा है, मतलब वो इतना इरीटेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये आप लोग को डी लाइट शैम्पू नज़र आ रहा होगा, ये मैं आप लोग को करीब करके दिखा देती हूँ। मैंने 2-3 एंटी लाइट शैम्पू पर रिसर्च की और मैंने उसके बाद अपनी रिसर्च के बाद मैंने ये वाला चूज़ किया। इसकी प्राइस है 255 रुपीज़ और ये इसके अंदर से इतनी छोटी सी बोतल निकलती है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है पैकिंग के ऊपर कि ये सिंगल यूज़ है, लेकिन इब्राहिम तो छोटा सा बच्चा है ना, तो उसके बालों में तो आराम से, मतलब ये आप लोगों ने 15 डेज़ में एक दफ़ा यूज़ करना होता है, तो उसके बालों में तो आराम से अभी तक एक ही बोतल चल रही है। अच्छा, इसके अंदर ये इस तरह से छोटी सी बोतल निकलती है और इसके अंदर 60 ml आपको प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, मैंने ये चूज़ क्यों किया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंग्लिश एंटी लाइट शैम्पू भी तो होता है ना, जो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, जो हमारी माँ ने हम पर यूज़ किया। मेरी मामा ने तो मेरे ऊपर वही यूज़ किया था जब मैं स्कूल जाती होती थी। मैंने वो इसलिए नहीं लिया इब्राहिम के लिए क्योंकि उससे मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बाल उसे यूज़ करने के बाद ना बहुत ड्राई हो जाते थे। मैंने मामा से फ़ोन करके भी पूछा तो मामा ने भी यही बोला कि हाँ, उससे बाल बहुत ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। इसकी जो मुझे अच्छी बात ये लगी, इसकी पैकिंग के ऊपर ना यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी लाइट शैम्पू विद कंडीशनर। तो मैंने कहा चलो इन्होंने लिखा हुआ है, हम ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, इसे लगाने के बाद उसके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, बिल्कुल भी रफ़ नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बाल उतने ही सॉफ्ट, उतने ही सिल्की थे जितने पहले दूसरे शैम्पू यूज़ करने के बाद होते थे उसके बाद। तो मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। और सेकंड चीज़, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मतलब आम जो हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी तरह की इसकी स्मेल है। इसकी स्मेल कोई भी मेडिकेटेड चीज़ वाली इसके अंदर से स्मेल नहीं आती। जैसे अगर हम कोई मेडिकेटेड चीज़ यूज़ करते हैं तो इसकी एक बैड सी स्मेल होती है ना, इसकी स्मेल बिल्कुल भी बैड नहीं है। अच्छा, 2 पॉइंट्स हो गए जो मुझे इसके अच्छे लगे। तीसरा पॉइंट, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बोतल है तो 255 रुपीज़ की है और ऊपर सिंगल यूज़ लिखा हुआ है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करें ना, जिनके बाल छोटे हैं, इतने हैं, बॉयज़ के तो वैसे ही छोटे होते हैं, गर्ल्स के भी इतने हैं कि इतने, तो ये वाली बोतल आराम से आपके 2-3 माह निकाल देगी, क्योंकि आपने इसे ना 15 डेज़ में या हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपको इसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने इब्राहिम के सर में एक दफ़ा यूज़ किया जब मुझे शक पड़ा था और उसके सर में मैंने 1-2 जुएँ देखी थी, तो मैंने इसे एक दफ़ा यूज़ किया और उसके बाद से मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली। लेकिन अब उसके बाद मैं एज़ अ प्रिकॉशन मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैं लास्ट टाइम गाँव गई थी शादी अटेंड करने, अब वहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना बहुत ज़्यादा आया उसे और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता भी रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने आने के बाद एक दफ़ा उसके सर में दोबारा से ये शैम्पू यूज़ कर लिया, ताकि अगर कोई भी इस तरह का कोई ट्रांसफ़र हुआ हो लाइस ट्रांसफ़र हुआ हो दूसरे बच्चों के सर से, तो वो ख़त्म हो जाए और उसे ये चीज़ तंग ना करे। अच्छा, मैंने इस शैम्पू की आदत कैसे डाली अपने बच्चे को, जब मैं पहली दफ़ा ये यूज़ करने लगी थी तो उसने भी चीखें मारी थी कि मामा ये मेरा शैम्पू नहीं है, मैंने ये यूज़ नहीं किया।
मैंने उसे समझाया बेटे कि इससे जो आपके सर में बाहू है ना, मैंने उसे बोला कि ये आपके सर में बाहू है जो आपको तंग करते हैं, यहाँ पे तंग करते हैं, यहाँ पे तंग करते हैं ना। उसने कहा जी मामा तंग करते हैं। तो मैंने कहा उससे जो ये आपके सर में बाहू है ना, ये सारे निकल जाएंगे, ये सारे भाग जाएंगे, हमने इनको भगाना है, हमने इनको अपने सर में नहीं रखना। तो ही सेड के वॉज फाइन विद इट, मतलब उसने कहा कि हाँ चलो यूज़ करने दो। तो इस तरह की टेक्टिक्स आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप लोग भी अपने बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने समझाया कि बेटे ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे आपके लिए बड़े बड़े नेल्स अच्छे नहीं हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, आप उंगलियां मुंह में डालते हो तो उससे आप बीमार हो सकते हो। और जैसे मैंने इब्राहिम को जुमों का समझाया कि आपके सर में ये जो बाहू है इससे आपको खारिश होती है, आप बहुत ज़्यादा तंग होते हो, आप बहुत ज़्यादा आवाज़ार होते हो, या आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ये बहुत डर्टी बाहू है, तो हमने इनको निकालना है। तो वो आराम से मान गया। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और जो बच्चे नहाना ही पसंद नहीं करते आप उन्हें भी समझा सकते हैं कि बेटा नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है, आपने रोज़ एक दफ़ा शावर लाजमी लेना है, इससे आप अच्छे रहोगे, आपके अंदर से एक अच्छी स्मेल आएगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ दूसरे बच्चे भी खेलना पसंद करेंगे। अगर आप शावर नहीं लोगे तो आपके अंदर से बुरी स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी आपसे, तो फिर दूसरे बच्चे भी आपके साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। और जो जहाँ तक रही लाइस और निट्स की बात, अगर ये बच्चों के सर में हो ना और बाहर कोई दूसरा बंदा पॉइंट आउट कर दे आपके बच्चे को आपकी गैर मौजूदगी में, जैसे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके सरों में तो होती ही होती है, वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे बच्चे होते हैं और उन्होंने साथ खेलना होता है, मस्ती करनी होती है, पसीना आता है, उन्हें सारा कुछ होता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नेचुरल हैं। अब सर में है तो है, तो इसका क्या हमने हल निकालना है? इसका हल हमने यही निकालना है कि हमने अपने बच्चों को समझाना है कि बेटे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर कोई बाहर आपको पॉइंट आउट कर देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई बाहर आपको तीसरा बंदा कह देगा ना कि बेटे आपके सर में ये देखो, आपके सर में यहाँ पे कुछ फिर रहा है, आपके सर में मुझे लाइस नज़र आ रही है, तो वो बिलीव नहीं, आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगता और उससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। हम ये सारी चीज़ें नहीं होने दे सकते, हम माएँ ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगी। हमने अपने बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डालनी है, हमने अपने बच्चों में अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करानी है ताकि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे दिखें, अच्छे अच्छे लगें, अच्छे अच्छे रहें और बाहर से उन्हें कोई भी बात सुनने को ना मिले। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा और ये इससे काफ़ी माओं की प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो माएँ तंग है, क्योंकि अब बच्चे अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि माएँ बच्चों के सरों को पकड़ के बैठ जाए और एक लाइस निकालें पकड़ के, क्योंकि ना तो बच्चे आजकल टिकते हैं और आजकल ना ही माओं के पास इतना ज़्यादा टाइम होता है। आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो हमने अपने लिए एक ईजी सोल्यूशन निकालना है हर चीज़ का। तो इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि आप लोग ये बाय कर लें। और चलें अब आप लोग मेरी इफ्तारी की रूटीन देख लें, जो मैंने इफ्तारी की थी कल, वो भी अब आप लोग देख लें। जी, तो ये 4th रोज़े की इफ्तारी है और इफ्तारी में हमारे पास थी ये यम्मी फ्रूट चाट जो कि बनाई थी पापा ने, और ये बादामों वाला दूध पापा और महताब ने बनाया था, और ये थे हमारे पास यम्मी पकोड़े बैंगन के और आलू के जो कि बनाए थे मामा ने, और ये चिप्स थी इब्राहिम के लिए। तो बस ये हमारा सिंपल सा मेन्यू था और ये फ़र्स्ट इफ्तारी थी जो कि मैं करी थी अपने घर पर अपने इन लॉज़ के साथ। इससे पहले वाली सारी इफ्तारियाँ हुई थी मामा की तरफ। तो चलें अब आप लोग ना आगे जाकर एक इब्राहिम की क्यूट सी वीडियो देखें और इन्जॉय करें। और मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह। इधर देखो इब्राहिम, इधर देखो, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ पे? स्कूल जा रहे हो? किस पे? बैठो बाइक पे, कैसे बैठते हो? स्कूल जा रहे हो? बाय बाय, बाय बाय। जी, तो उसके बाद हो गई थी ये बाबा और बेटे की मस्तियाँ स्टार्ट। अच्छा, ये दोनों इस तरह खेलते हैं, इस तरह लड़ते हैं एक दूसरे से कभी कभी जैसे ना ये कोई दोस्त होते हैं। बाप बेटे का तो कोई सीन ही नज़र नहीं ना आता जब ये लोग खेल रहे होते हैं। तो बस इब्राहिम बार बार फ़ैन ऑफ कर रहा था और उसके बाबा कह रहे थे कि फ़ैन ऑफ ना करो, मुझे गर्मी लग रही है। बस इसी तरह दोनों मस्तियाँ करी जा रहे थे, खेली जा रहे थे। तो मैं मिलूँगी आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।